हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपकी अपने चैनल स्टडी ऑफ एजुकेशन में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड एक नया पार्ट जुड़ा है पेपर 1 में, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और काफ़ी कुछ उसमें सब टॉपिक दिए हुए हैं। तो फ्रेंड्स, वैसे तो बहुत ही ईजी सा ये एक टॉपिक है, तो हम इसे MCQ के थ्रू जो है कवर करने की कोशिश करेंगे। इसके बहुत सारे थ्योरेटिकल वीडियोस जो है मैं चैनल पर डाल चुकी हूँ। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ जा कर के सबसे पहले उन वीडियो को देख लीजिए, ताकि आप MCQ सॉल्व करना आप लोगों के लिए आसान हो जाए। फ्रेंड्स, टीचिंग एप्टीट्यूड के 200 MCQs हम लगभग 10 दिनों में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। और फ्रेंड्स, ये MCQs डिस्कशन मेथड में होंगे, ताकि आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होते रहें। और साथ ही जैसा हमेशा मेरा वादा रहता है, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में ही ये सीरीज होने वाली है, तो साथ ही साथ हिंदी और इंग्लिश दोनों के क्वेश्चंस आपके सामने रहेंगे, तो आप लोगों के लिए आसान होगा ये सॉल्व करना। तो फ्रेंड्स, आज से शुरू कर रहे हैं टीचिंग एप्टीट्यूड 200 MCQs की सीरीज। चलिए फटाफट से शुरुआत करते हैं। रिक्वेस्ट कर दूं आप लोगों से, अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, ताकि जैसे ही मैं नेक्स्ट वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन ज़रूर मिले। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के वीडियो की। पहला क्वेश्चन आ रहा है फ्रेंड्स आप लोगों के सामने, डायनेमिक अप्रोच टू टीचिंग मीन्स। अगर टीचिंग का डायनेमिक अप्रोच आप यूज़ कर रहे हैं, शिक्षण के गतिशील दृष्टिकोण को अगर आप यूज़ कर रहे हैं, तब क्या होगा? अ टीचर मस्ट बी एनर्जेटिक और एंड डायनेमिक। मतलब ये है कि डायनेमिक अप्रोच एक्चुअली में होता क्या है। अगर आप टीचिंग में डायनेमिक अप्रोच को यूज़ कर रहे हैं, गतिशील दृष्टिकोण को यूज़ कर रहे हैं, तो आप किस तरीके से टीचिंग करा रहे होंगे या क्या सिचुएशन रहेगी? टीचर मस्ट बी एनर्जेटिक एंड डायनेमिक। टीचर एनर्जेटिक रहेगा या डायनेमिक रहेगा उसमें, डायनेमिक अप्रोच ऑफ टीचिंग में, या लर्निंग थ्रू एक्टिविटीज़ होगी, या आप किसी एक्टिविटी के थ्रू पढ़ा रहे होंगे, वो डायनेमिक अप्रोच कहलाएगा। फोर्सफुल एंड इफेक्टिव टीचिंग होगी, उसे डायनेमिक अप्रोच कहेंगे क्या? या टॉपिक से शुड बी डायनेमिक एंड नॉट स्टैटिक। या फिर आपके जो टॉपिक होंगे वो डायनेमिक गतिशील होंगे, ना कि स्टैटिक होंगे, स्थायी होंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, सबसे अप्रोप्रिएट हमको ऑप्शन चूज करना होता है। फ्रेंड्स, डायनेमिक अप्रोच का मतलब गतिशील दृष्टिकोण, मतलब क्या हुआ? जिसमें स्टूडेंट का सबसे ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हो, तो वो क्या हो जाएगा? लर्निंग थ्रू एक्टिविटी। जब बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा कब इन्वॉल्व होंगे टीचिंग में? जब लर्निंग किसके थ्रू होगी? एक्टिविटी के थ्रू होगी। और ये एक्टिविटी में आप कुछ कर रहे होते हैं, मतलब क्या गतिशीलता उसमें बनी रहती है। तो ये क्या हो जाएगा? डायनेमिक अप्रोच में आप क्या यूज़ करते हैं? एक्टिविटी मेथड का यूज़ करते हैं। होप आप लोग समझ पा रहे होंगे क्वेश्चन को। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, बिफोर टीचिंग अ लेसन अ टीचर शुड। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊं, ये वाला जो वीडियो है, इसमें आप एक गुड टीचर की क्या क्वालिटी हो सकती है, उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो देखिए, वैसा ये क्वेश्चन है, बिफोर टीचिंग अ लेसन अ टीचर शुड। एक टीचर को लेसन पढ़ाने से पहले क्या करना चाहिए? आस्क स्टूडेंट टू रीड द लेसन। क्या लेसन रीड करने के लिए बोलना चाहिए? टेल आंसर ऑफ द क्वेश्चन। जो क्वेश्चन है उनके आंसर बता देना चाहिए क्या पहले ही? टॉक अबाउट द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द लेसन। ऑब्जेक्टिव जो लेसन पढ़ाने जा रहा है उसके मेन ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात करना चाहिए। या टेल मीनिंग ऑफ डिफिकल्ट वर्ड। जो भी पढ़ाने जा रहा है, जो भी चैप्टर पढ़ाने जा रहा है, उसमें कौन से डिफिकल्ट वर्ड्स आने वाले हैं उनके बारे में डिस्कस करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, सबसे अप्रोप्रिएट इसका आंसर है टॉक अबाउट द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द लेसन, है ना। तो कुछ भी आप पढ़ाने जा रहे हैं तो उसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में डिस्कस करें सबसे पहले, कि क्यों पढ़ रहे हैं, किस लिए पढ़ा जा रहा है ये टॉपिक, ठीक है। तो ये हो जाएगा कि एक टीचर को लेसन शुरू करने से पहले क्या करना चाहिए? जो लेसन पढ़ा रहा है उसके मेन ऑब्जेक्टिव्स के बारे में डिस्कस करना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3, अ गुड टीचर मस्ट बी। एक अच्छे टीचर को होना चाहिए क्या? क्या होना चाहिए इन सभी ऑप्शंस में से? रिसोर्सफुल एंड ऑटोक्रेटिक होना चाहिए, रिसोर्सफुल एंड पार्टिसिपेटिव होना चाहिए, रिसोर्सफुल एंड अथॉरिटेटिव होना चाहिए, रिसोर्सफुल एंड डोमिनेंट होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, निरंकुश होना मतलब ऑटोक्रेटिक हो जाना भी मुश्किल की बात हो जाएगी। पार्टिसिपेटिव, अथॉरिटेटिव मतलब आधिकारिक हो जाना, जो बोल रहे हैं वही करें बच्चे, ऐसा भी नहीं होगा। डोमिनेट भी अगर आप कर जाएं तो बच्चे सीखने के लिए बैठे हुए हैं, हम नहीं, हमें तो सिखाना है। तो डोमिनेट भी अगर आप करेंगे तो भी काम नहीं चलेगा। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही होगा। रिसोर्सफुल एंड पार्टिसिपेटिव अगर टीचर रहेगा तो वो एक गुड टीचर कहलाएगा,
ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका सही आंसर होगा। नाउ नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इफेक्टिव टीचिंग इज अ फंक्शन ऑफ, प्रभावी शिक्षण एक कार्य है। तो इफेक्टिव टीचिंग अगर हो रही है तो इफेक्टिव टीचिंग के कारण क्या कार्य होता है, ठीक है। तो इसमें अगर हम देखें कि टीचर्स ऑनेस्टी एंड कमिटमेंट, मतलब अगर कि आप कौन सी टीचिंग इफेक्टिव टीचिंग कही जाएगी, एक्चुअली में क्वेश्चन इस तरीके से बनता है, थोड़ा सा बदल के है ये। तो कब कही जाएगी इफेक्टिव टीचिंग, जब टीचर्स ऑनेस्टी एंड कमिटमेंट रहेंगे तब कहा जाएगा। टीचर लाइक फॉर प्रोफेशनल एक्सीलेंस, तो टीचर अगर प्रोफेशनल एक्सीलेंस को लाइक करता है, मतलब कि बिल्कुल वैसा ही है, पेशेवर है, शिक्षक पेशेवर उत्कृष्टता के लिए पसंद करता है, मतलब कि जो प्रोफेशनल एक्सीलेंस जैसे टीचर के सारे गुण हैं अगर उसमें हैं तो वो एक प्रभावी शिक्षण कर पाएगा क्या। या फिर टीचर्स मेकिंग स्टूडेंट लर्न एंड अंडरस्टैंड। तो इफेक्टिव टीचिंग कब कही जाती है फ्रेंड्स, जब आपके जो प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव हैं, ठीक है, जो आपने सोचा हुआ है कि पहले से जो आप बच्चों को आप सोच के जाते हैं किसी क्लास में कि हाँ आज हमें बच्चों को ये सिखा करके आना है, और जब आप क्लास के बाहर निकलते हैं और ये सेटिस्फाई होकर निकलते हैं कि हाँ मैंने जो चाह रहा था पढ़ाना वो पढ़ा, बच्चों को समझ में आ गया है, मेरे ऑब्जेक्टिव्स जो हैं अचीव हो गए हैं, तो वो क्या कहलाती है, इफेक्टिव टीचिंग कहलाती है, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3, टीचर्स मेकिंग स्टूडेंट लर्न एंड अंडरस्टैंड। तो टीचर ने वो पढ़ा दिया है, वो सिखा दिया है जो वो उसे पढ़ाना चाह रहा था, तो ये क्या कहलाएगा, इफेक्टिव टीचिंग कहलाएगा ना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। टीचिंग हायर एजुकेशन इम्प्लाइज, उच्च शिक्षा का तात्पर्य है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है ये। उच्च शिक्षा से आप क्या समझते हैं, जैसे आपने भी अपने हायर स्कूल्स में पढ़ी होंगी या कॉलेज की हम बात करें तो वहाँ पर टीचर का क्या उद्देश्य रहता है, टीचिंग किस तरीके से वो कराते हैं, क्या वो हमसे क्वेश्चन पूछते हैं बस, या हमको प्रिपेयर कराते हैं एग्जाम के लिए ताकि हम पास हो सकें, एंड टेकिंग एग्जाम्स या एग्जाम लेना, यही हायर एजुकेशन में टीचिंग होती है, या फिर हेल्पिंग स्टूडेंट हाउ टू लर्न। तो फ्रेंड्स हम सभी जानते हैं कि बड़ी क्लासेस में, उच्च स्तर की कक्षाओं में टीचर्स हमें गाइड करते हैं, हेल्प करते हैं कि किस तरीके से पढ़ना है। वो एक छोटा सा लेक्चर देते हैं, हमको टॉपिक के बारे में थोड़ा सा समझाते हैं, बुक्स सजेस्ट करते हैं और फिर क्या बोलते हैं कि आप लाइब्रेरी में जाकर के वहाँ पढ़िए। तो हायर एजुकेशन की टीचिंग ऐसी ही होती है, मतलब कि हायर एजुकेशन में हेल्पिंग स्टूडेंट हाउ टू लर्न, किस तरीके से पढ़ना है ये हमें सिखाया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, द मेन जॉब ऑफ टीचर इज टू, एक टीचर का मेन जॉब क्या होता है, ठीक है। तो ये देखिए ऑप्शन है यहाँ पर, फोकस ऑन टीचिंग, टीचिंग पर फोकस करना, पॉइंट आउट मिस्टेक ऑफ स्टूडेंट्स कंटिन्यूसली, बच्चों की गलतियों को निकालना, ये क्या टीचर का काम है, या फिर हेल्पिंग स्टूडेंट टू लर्न फॉर देमसेल्फ, या फिर बच्चों को हेल्प करना कि वो खुद से लर्न कर सकें। तो फ्रेंड्स अभी जो मैंने क्वेश्चन बताया था उसके पहले डिस्कस किया था, बिल्कुल उसी तरीके का है, थोड़ा सा बदल कर है। तो हाँ, टीचर का मेन जॉब क्या है, बच्चे को किस तरीके से पढ़ना है उसमें हेल्प करना, मतलब कि बच्चा खुद से पढ़ सके, सेल्फ पेस से पढ़ सके, है ना, उसके लिए हेल्प करना, ये टीचर का मेन जॉब होता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। 1 कैन बी अ गुड टीचर इफ, एक अच्छा शिक्षक हो सकता है अगर, कौन हो सकता है एक अच्छा शिक्षक, ऑप्शन में से चूज करना है। इज हाईली क्वालिफाइड, जो बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा हो, नो हाउ टू कंट्रोल क्लास, क्लास को कैसे कंट्रोल करना है ये जानता हो, हैज स्मार्ट ड्रेसिंग सेंस, स्मार्ट ड्रेसिंग सेंस हो जिसके पास, जो अच्छा ड्रेसिंग करता हो, या हैज जेन्युइन इंटरेस्ट इन टीचिंग, तो जिसके पास जेन्युइन इंटरेस्ट हो, मतलब बिल्कुल मन से जानता हो या चाहता हो वो टीचिंग करना। तो एक अच्छा टीचर वही बन सकता है जो बिल्कुल मन से चाहता हो कि मैं एक अच्छा टीचर बनूं, या उसका टीचिंग में इंटरेस्ट हो। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, दैट इज द हैज जेन्युइन इंटरेस्ट इन टीचिंग। तो फ्रेंड्स बाकी ये देखिए कंट्रोल, तो आप एक क्वेश्चन ये भी आता है कि हाउ कंट्रोल से रिलेटेड कि कैन यू कंट्रोल ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास और नॉट। तो फ्रेंड्स हम कभी भी स्टूडेंट्स को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, एंड व्हाई डू वी हैव टू कंट्रोल देम, कंट्रोल उन्हें नहीं करते हैं हम, ठीक है, सिर्फ उन्हें इंगेज रखते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। दैट इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट एबिलिटी दैट अ टीचर मस्ट पोजेस। तो एक टीचर में सबसे अच्छी कोई एक एबिलिटी, सबसे यूजफुल महत्वपूर्ण एबिलिटी कौन सी होती है,
ठीक है। गुड लुक्स होते हैं, पावर टू एक्सप्रेस वेल, एकेडमिक एक्सीलेंस होता है उनमें, अचीवमेंट इन स्पोर्ट्स एंड गेम्स। तो फ्रेंड्स, एक टीचर के पास पावर टू एक्सप्रेस वेल मतलब कि अपने आप को एक्सप्रेस करना, व्यक्त करना अच्छे से आना चाहिए। सपोज कोई टीचर आपको एक टॉपिक पढ़ा रहा है, अगर वो उस टॉपिक की मेन थीम या मेन कोर बातें आप तक नहीं पहुंचा पा रहा है, मतलब कि वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, तो फिर टीचिंग अच्छी नहीं हो पाएगी। तो पावर टू एक्सप्रेस वेल, अच्छे से समझाना, एक्सप्रेस कर पाना, ये एक टीचर की बहुत बड़ी खासियत होती है। नाउ होप फ्रेंड्स आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा होगा। प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप लोगों को कैसे लगे क्वेश्चंस, और खुद अटेम्प्ट करके देखिए फ्रेंड्स, और आप लोगों के स्कोर्स ज़रूर बताइएगा मुझे कमेंट में। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। हु इज़ द फर्स्ट टीचर ऑफ अ चाइल्ड? एक टीचर का पहला शिक्षक कौन होता है? बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है ये, आप लोगों को पता भी होगा। सोसाइटी, पेरेंट्स, टीचर या इन्वायरमेंट? तो फ्रेंड्स, पेरेंट्स जो हैं हमारे सबसे पहले शिक्षक होते हैं। तो पेरेंट्स जो है वो फर्स्ट टीचर ऑफ अ चाइल्ड होते हैं। नाउ नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, दैट इज द एज अ टीचर यू वुड प्रेफर टू बिहेव इन अ मैनर विच इज? एक शिक्षक के रूप में आप किस तरीके का व्यवहार करेंगे अगर आप एक क्लास में प्रेजेंट हैं तो? ठीक है, किस तरीके के व्यवहार की अपेक्षा एक अच्छे टीचर से की जाती है? निरंकुश होना, ऑटोक्रेटिक टीचर की तरह रहेंगे आप, डेमोक्रेटिक टीचर की तरह रखेंगे, या सिचुएशन परमिट्स, जैसा कि सिचुएशन होगी उस तरीके से हो जाएंगे, या नन ऑफ द अबव? तो फ्रेंड्स, अधिक से अधिक सिचुएशन में डेमोक्रेटिक होना ही सबसे ज़्यादा अच्छी बात होती है एक टीचर के लिए। लोकतांत्रिक होना ही एक अच्छी बात होती है।